अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जतिन केवलानी है और मैं एक थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हूँ और इसके साथ साथ मैं एक बिज़नेसमैन भी हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान का वो वाहिद बच्चा हूँ जो थैलेसीमिया मेजर के साथ साथ एक बिज़नेसमैन भी है, और वो बिज़नेस जो कि मेरी फैमिली बिज़नेस है राइस एक्सपोर्ट का, और माशाल्लाह से मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में 3rd लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्ट कंपनी है मेरी। और इसके साथ साथ मेरी जो कंपनी है वो टॉप 100 एक्सपोर्टर्स जनरल एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान में उसमें भी लिस्टेड है। और इसके साथ साथ मेरी उम्र 29 ईयर्स है। थैलेसीमिया के बच्चे आज वो कर सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। मैं जब 3 महीने का था तब मुझे पीलिया सा होना या थोड़ी कमज़ोरी होना और खाना पीना कम खाना, हर चीज़ में एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं रखना, तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा शक हुआ कि ये, तो वो जब डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे मेरे पास, तो जब गांव में रहते थे हम लोग तो वहाँ पे क्या डॉक्टर के पास गए तो उन्हें कुछ नॉर्मल पैरासीटामोल पेनाडोल या कोई एंटीबायोटिक मुझे दे दी। थोड़े दिन ठीक रहा, उसके बाद वापस मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। और जब उसके बाद मुझे कराची आगा खान हॉस्पिटल में लाया गया, वहाँ पे जब मेरी प्रॉपर टेस्ट वगैरह हुए तो मुझे डायग्नोज हुआ थैलेसीमिया मेजर। और जब मेरे पेरेंट्स को पता चला, डॉक्टर ने बोला कि इसको थैलेसीमिया मेजर हो गई है और ये बच्चा आपका कोई 10-12 साल तक जी सकेगा। तो मेरे किसी वालदेन को अगर पता चले कि उसके बच्चे को ये बीमारी हो गई है और वो इतने अरसे तक रह सकेगा और उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रहेगा, तो उनके तो पाँव से ज़मीन निकल गई कि यार ये क्या बोल रहा है डॉक्टर। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज़ नहीं है। तो मैं थैलेसीमिया के साथ साथ ट्रेवल भी करता हूँ अपनी कंपनी के लिए। दुनिया तकरीबन आधी दुनिया मैंने घूमी हुई है और मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर थैलेसीमिया होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे जो स्कूल फेलोज थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो मुझसे पूछते रहे कि क्या चक्कर है तुम्हें, क्या हो गया है। तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, एक दिल में होती है कि यार मैंने क्या कसूर किया है, मुझे क्यों स्कूल से निकाला गया। चलो मेरे वालिदैन ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा उन्होंने, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मेरे वालिदैन की मेरे साथ सपोर्ट थी। मैंने प्राइवेट स्टडीज़ की, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया 2006 में जब मैं 16 ईयर्स का था। हमारी राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आई एम द यंगेस्ट राइस एक्सपोर्टर। मैं यंगेस्ट राइस एक्सपोर्टर था जिन्होंने बिज़नेस में कदम रख के एक एक्सपोर्ट किया। 2010 में जब मैं 20 ईयर्स का था, मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन इंटरनेशनल एग्जीबिशन की थी दुबई में, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी यंगेस्ट बिजनेसमैन ने डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी को नहीं लेके गया होगा। तो वो मेरी अचीवमेंट है। उसके बाद जब मैं 22 ईयर्स का था, मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था एज अ यंगेस्ट बिजनेसमैन एंड बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर। तो ये भी मेरी एक अचीवमेंट थी। हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 4 क्लास में था जब मुझे स्कूल से निकाला गया था, पर मेरी जो मेहनत थी, जो मुझे एक्सपोजर मुझे पेरेंट्स ने दिया, उसके बाद मैंने 2009 में अपनी NGO बनाई, थैलेसीमिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मुझे गांव से लेके आते थे बस में, पब्लिक बस में लेके आते थे मुझे फ्री में। जो थैलेसीमिया के फ्री NGOs हैं वहाँ पे मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी। छोटा था तब NGOs में देखता था लोग किस कदर तड़पते थे अपने बच्चों को लेके। 3-3, 4-4 बच्चे लोग लेके आते थे, एक माँ के 4 बच्चे होते थे और वो इधर उधर दौड़ रही होती थी कि इस बच्चे को खून लगे, इस बच्चे की टेस्ट हो जाए, इस बच्चे को दवाई नहीं मिली। तो एक वालिदैन के दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए प्यार होता है। तो फिर उसके बाद मैंने वहीं पे एक अपने जहन में डाल दिया था कि मुझे अल्लाह ताला ने जब भी कुछ दिया तो मैं पहले थैलेसीमिया के लिए काम करूँगा। आज माशाल्लाह मेरे पास 89 चिल्ड्रन रजिस्टर्ड हैं थैलेसीमिया मेजर के, जिनको हम एजुकेशन, उनके घर का राशन और उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, जो उनकी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, कोई शौक़ है घूमने का, किसी को कहीं जाना है घूमने के लिए, तो वो भी हम उसको सपोर्ट करते हैं। उनकी फ्री मेडिकेशन पर मंथ, हर महीने उसको घर बैठे वो मेडिसिन्स मिलती हैं उन बच्चों को। तो ये देखो एक अल्लाह ताला की देन है, उन्होंने हमें दिया, हमने सामने ट्रांसफ़र किया क्योंकि हमारी नीयत साफ़ थी। माशाल्लाह से ये भी ऐद किया था कि हमने किसी से फंडिंग नहीं लेनी है, बाहर से किसी से पैसे नहीं लेने, अपनी कंपनी से जितना हो सकेगा वो देंगे। और उसके बाद जो मैंने एक और किया था, मेरी जो भी सैलरी आएगी मेरी कंपनी से तो उसका 80% मैं आज तक भी उसमें डोनेट करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर 80% मैंने सैलरी डोनेट की तो मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते रहते हैं, तो वो
मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर। उसके बाद जब एक थैलेसीमिया के लिए बड़ा जो चैप्टर आता है, जो बड़ा मोड़, मुश्किल मोड़ आता है उसकी ज़िंदगी में, वो ये होता है कि जब वो एडल्ट हो जाता है, जब वो अपनी एज तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद देखो एक समाज ही होती है कि वो बंदा शादी करे और अपनी फैमिली बनाए, इस तरह सारा। तो जब मैं उस लेवल पे आया तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो पाकिस्तान में लोगों की साइकी ऐसी थी कि जिसके पास रिश्ते पे गए तो वो बोलते थे कि यार नहीं, थैलेसीमिया है, मर जाएगा, मेरी बेटी का क्या होगा। तो इस तरह के मुझे सामने मसाइल पेश आना शुरू हुए, मुझे दिखाई दिए। फिर एक मेरी फ्रेंड थी फेसबुक पे, तो उनसे मेरी 1-2 बार मुलाकात भी थी। उनको मैंने प्रपोज़ किया अपना कि मैं थैलेसीमिया मेजर हूँ और मेरे ये काम है। वो शी नोज़ मी वेरी वेल, ठीक है, वो मुझे बहुत सालों से जानती थी। जब मैंने उनको प्रपोज़ किया तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। थैलेसीमिया के लिए मुझे पाकिस्तान में एक ऐसा काम करके जाना है, गवर्नमेंट से कोई ऐसी पॉलिसी बनवा के जानी है जो इम्प्लीमेंट हो, जो भी शादी करे वो थैलेसीमिया का टेस्ट पहले कराए। थैलेसीमिया के बच्चों को एक हर वक्त 24 आवर्स चैलेंज होता है कि मुझे जीना है, मुझे रहना है, मुझे इस दुनिया में, समाज में चलना है। और मैंने वो अल्लाह की रहमत से मैंने वो चल के दिखाया एक दुनिया को कि नहीं, थैलेसीमिया के बच्चे शादी भी कर सकते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे बिज़नेस भी कर सकते हैं, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चला सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल बंदे का काम नहीं है।